स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से कुम्हार का सच कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक गांव में युधिष्ठिर नाम का कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के घड़े बनाता और शहर में जाकर बेचता था। इसी से उसका गुजर बसर चलता था। एक बार की बात है, कुम्हार एक टूटे हुए घड़े के नुकीले ठिकरे से टकराकर गिर गया। गिरते हुआ ठिकरा उसके माथे में घुस गया। खून बहने लगा। घाव गहरा था। दवा दारू से भी घाव ठीक नहीं हुआ। घाव को ठीक होने में कई महीने लग गए, परंतु घाव का निशान अभी भी उसके माथे पर मौजूद था। कुछ दिनों के बाद उसके देश में अकाल पड़ गया। कुम्हार दूसरे देश चला गया। वहाँ वह राजा के सेवकों में भर्ती हो गया। राजा ने एक दिन उसके माथे पर घाव के निशान देखे तो समझा कि यह अवश्य ही कोई वीर पुरुष होगा जो लड़ाई में शत्रु का मुकाबला करते हुए घायल हो गया। यह समझ उसने उसे अपनी सेना में ऊंचा पद दे दिया। राजा के पुत्र व अन्य सेनापति इस सम्मान को देखकर जलते थे, लेकिन राजभय से कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद उस राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। वहाँ जब लड़ाई की तैयारियां हो रही थी, हाथियों पर हौंदे डाले जा रहे थे, घोड़ों पर काठियाँ चढ़ाई जा रही थी। युद्ध का बिगुल सैनिकों को युद्ध भूमि के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा था। तब राजा ने प्रसंगवश युधिष्ठिर कुम्हार से पूछा, वीर, तेरे माथे पर यह गहरा घाव किस संग्राम में कौन से शत्रु का सामना करते हुए लगा था? कुम्हार ने सोचा कि अब राजा और उसमें इतनी निकटता हो चुकी है कि राजा सच्चाई जानने के बाद भी उसे मानता रहेगा। यह सोचकर उसने सच बात कह दी कि यह घाव हथियार का घाव नहीं है। मैं तो कुम्हार हूँ। एक दिन शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ जब मैं घर से निकला तो घर में बिखरे पड़े घरों के ठिकरों से टकराकर गिर पड़ा। एक नुकीला ठिकरा मेरे माथे में गिर गया। यह निशान उसी का है। राजा यह बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और क्रोध से कांपते हुए बोला, तूने मुझे ठग कर इतना ऊंचा पद पा लिया। अभी मेरे राज्य से निकल जा। कुम्हार ने यह बहुत अनुनय विनय किया कि मैं युद्ध में आपके लिए प्राण दे दूंगा। मेरा युद्ध कौशल तो देख लीजिए। किंतु राजा ने एक बात नहीं सुनी। उसने कहा, भले ही तुम सर्वगुण संपन्न हो, शूर हो, पराक्रमी हो, किंतु हो तो कुम्हार ही। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है वह शूरवीरों का नहीं है। तेरी अवस्था उस गीदड़ की तरह है जो शेर के बच्चों के में पलकर भी हाथी से लड़ने को तैयार नहीं हुआ था। इसी तरह राजा ने कुम्हार को कहा, तुम अभी इसी पल इस राज्य को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मेरे अन्य राजपुत्र जब ये जान जाएंगे कि तुम कुम्हार हो तो तुम्हें यहीं मार डालेंगे। और अंत में कुम्हार वह राज्य छोड़कर चला गया। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।